ना यार, कहाँ रहेगा बिचौलिया भी यार। ठीक है ना भाई, पहुंचने वाले हैं, आराम से रहिए। रुको रुको, फोन आ रहा चोई साहब। हेलो। हाँ जी चोई साहब। अरे कहाँ रह गए भाई? बस जी कॉलोनी के बाहर ही हैं, पहुंच लिए, लड़के दोनों साथ में। ठीक है ना, चलो चलो आ रहे हैं। आपका फोन आगा? हाँ फोन आ लिया, बुढ़ा परेशान है, चलो जल्दी। सालो तुम्हारा रिश्ता लेके जा रहा हूँ, बेइज्जती मत करवा दियो। मैंने बहुत सारे रिश्ते करवा दिए हैं, तो मेरा रिकॉर्ड खराब करा दो, ठीक है ना? फालतू मिलने की जरूरत नहीं है वहाँ जाके। कोई पहली बार छोड़ जा रहे हैं हम, थोड़ी देखना है, चिंता ना करो। ठीक है, अपने वहाँ बेइज्जती फालतू मत बोलिए। चलो चलो चलो, घर आ गया, आप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नाश्ता वास्ता मिलवा दोगे या ऐसे मैं खवा दूं शाही पनीर, चुपचाप पहले लड़की देख लो। अरे फालतू मत बोल, तू उस पूरे रास्ते बक 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 करता आया, तेरे से बढ़िया तो यूं ही है, एक बार समझा दिया, चुप बैठा, चुप चल रहा अपने साथ। हाँ जाकर ज्यादा बोलना नहीं है। राम राम जी चोई साहब। राम राम जी। और सब बढ़िया? सब बढ़िया, बैठो। आओ भाई बैठो। चोई साहब ये दोनों बालक हैं, देखो इनसे बातचीत करो। आने में कोई दिक्कत तो नहीं भाई? एड्रेस ना तो मिला? चोई साहब बिल्कुल आराम से आ गए, बढ़िया जगह घर बना रखा, चलो, बढ़िया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वस्तु हम गए कैसे पूछो, नाश्ता वास्ता कब करवाएंगे? आराम से फालतू बोल रहा। क्या हुआ भाई, सब ठीक ठाक? अजी सब बढ़िया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ऐसे तो चलती रहे आपस में। थोड़े परेशान से लग रहे हो, कोई बात है बताओ, जो नहीं तो जिस काम को आए वो काम बताओ। मुझे तो बुड्ढा थोड़ा अकड़ू सा लग रहा है। बुड्ढा अकड़ू हो कुछ हो, जिस काम के लिए आया उस काम को करो। बुड्ढे से ब्याह थोड़ी करना है तुम्हें, लड़की से ही तो करना है। कोई दिक्कत है? नहीं करना, मना कर दूं? ना ना ना, नहीं नहीं ऐसी कोई बात कर रहे हो यार दोनों के दोनों, कभी कोई सा उंगली मार रहा है, कभी कोई सा उंगली मार रहा है। तुम्हें दोनों चुप बैठे, तुम्हें करना ही नहीं है। ना ना करना, मना कर दूं मैं? करना कैसे बात कर रहे हो तुम? बात को ठीक है तो चुप बैठे रहो। ठीक, चुप आगे बात करो। अजी चोई साहब देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लड़के देखो, दो लड़के हैं, जो आपको लड़का पसंद आए। ये लड़का अपना सरकारी नौकरी में है, बाबू है डीएम ऑफिस में। ये लड़का अपना टाटा में नौकरी करता है, प्राइवेट नौकरी पे है। इसकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए महीना है, इसकी तनख्वाह 40,000 रुपए महीना है। सरकारी वाले के कम? देखो जी सरकारी में तो कम ही होती है। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, बुराई कर रहे हो? उसकी 2.5 लाख में 40,000 ही, सरकारी वाले की 40 भी बहुत है। लड़की तो काली मिलेगी। सरकारी वाले की सुंदर बहू मिले। पता ना मुझे, तो कहाँ कर रहे होता मेरे घर? तो ठीक कर रहा हूँ, चुपचाप बैठा, करना ध्यान नहीं करना। चुप ही बैठा हूँ मैं तो, हाँ, छोड़ेगा तो चुपचाप बैठा रहे, ना तो देवता बन जाएंगे फिर। तुम तो जो कह रहे ये डीएम के द्वारा काम कर रहे, देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे नगर पालिका में काम कर रहे थे, चप्पल पैर का रहे। देख रहे हो यूं होली में जाती दोनों का आराम है। मैं बताऊँ सारी बात। साहब वेशभूषा पर मत जाओ, लड़का डीएम के यहाँ बाबू है, ठीक पैसे कमा रहा है। सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह कितनी होती है, मामला तो ऊपर जो अंडर द टेबल मिल रहा है ना, तो दिखना भी तो चाहिए। दिखावा करेगा तो इनकम टैक्स वाले पकड़ लेंगे, एंटी करप्शन वाले पकड़ लेंगे। इस बात का ध्यान रखो, इस वजह से थोड़ा सा दब के रहना पड़ता है। काम कोई नहीं होता, डीएम साहब का सारा काम, सारे कागज ये तैयार करता है, सारी मीटिंग का हिसाब किताब ये देखता है कि कहाँ जाना है, कैसे करना है। सरकारी कर्मचारी के यही तो फायदे हैं, सारी सुविधाएं हैं। ये तो मैं सही बोला, ये सही अब आई समझ में। अब इसीलिए तो मैं दोनों लड़कों को लेकर आया हूँ। जो लड़का आपको पसंद हो, सरकारी भी है 40,000 वाला, प्राइवेट भी है 2.5 लाख वाला, जो आपकी पसंद हो, जो आपकी लड़की को पसंद हो, उससे रिश्ता करो। जिसका कर दोगे उसका आपके यहाँ करवा देंगे, दूसरे का दूसरी जगह तैयार है। हमारा तो काम ही ये है। चलो सही है बात। बढ़िया लड़के दिलवाते हैं, जैसी लड़की हो वैसे लड़के दिलवाते हैं, जैसी आपकी पसंद हो। और इनके बारे में मैंने तो भी बताई तो थी भैया के बारे में। ये भैया टाटा में काम करते हैं,
2.5 लाख रुपए तनख्वाह है, कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस मिलता है, गाड़ी मिली हुई है कंपनी की तरफ से, आराम से जाना आराम से आना, मस्त जीवन है, सारे खर्चे मजे में, बढ़िया देख रहे हो, कपड़े बूटेड सूटेड मजे में रहते हैं, A1 लाइफ लड़की। और ऊपर कमाई ऊपर नीचे सब कुछ ही है चोरी साहब। ऊपर का प्राइवेट में क्या ऊपर का, मुझे कह दो भैया इसके करवाना है तुम्हें, सब कुछ तो तुम इसको बता रहे हो, गाड़ी घोड़ा सब इसको बता दिया, मेरे पे कुछ है ना है। सरकारी कर्मचारी बता तो दी, सरकारी इससे ज्यादा क्या बता तुम ऊपर के चाहिए। आजकल लड़की वालों की पसंद सरकारी कर्मचारी ही है। अगर मेरा भैया ना हुआ मैं इसे मारूंगा। ऐसा कैसे, ऐसा नहीं होने का। तो चोरी साहब लड़का ये भी बढ़िया है, लड़का ये भी बढ़िया। अब आपकी पसंद है, आपको सरकारी चाहिए या आपको प्राइवेट चाहिए, आप बताओ। दोनों लड़के हैं, कुछ पूछना हो आप। चलो बात करते हैं फिर। चलो चलो जी, चलो 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 आ रहा हूँ मैं, तो सब आ रहा हूँ, 1 मिनट। हेलो, चुपचाप बैठे रहो, जहाँ सेटिंग बिठा के आ रहा हूँ तुम्हारी। एक का तो यहाँ से करवाई दूंगा, ठीक है ना? हो जाएगा, दूसरे का दूसरी जगह से करवाएंगे, सारे यहीं करोगे तो लड़की एक है इनके। बड़ा तो यूं है, सब कुछ बड़े कुछ है। सालों तुम्हारे चक्कर में मेरे गोड्डे भी खराब हो गए जीना चढ़ते। साहब लड़के दोनों बढ़िया हैं, जो आपको लड़का ठीक है। A1 रिश्ते लेके आया हूँ, खाने पीने की दोनों जगह मौज है, 2.5 लाख तक मजे से रहेगी लड़की, आज करेगी बढ़िया जा। जो लड़का आपको, पर ये सरकारी वाला तो ऐसा लग रहा है जैसे बेकारी। देखो जेब में पैसा होना चाहिए। तो पैसा भी तो कम है उस पर। 5-7 लाख रुपए महीने के कहाँ पहुंचा देता पता भी नहीं चलता। कितने प्लॉट पड़े हैं अगले के नाम, और जमीन लेके बैठा है। अरे प्राइवेट वाला जो 2.5 लाख तनख्वाह कम होती है क्या? तो इसका ऊपर का कोई जुगाड़ नहीं। देखो ऊपर का नीचे का सेम है, गाड़ी मिली हुई है कंपनी से, वो जाता बस में, अपना स्कूटर अपनी बाइक लेके। हाँ तो सरकारी वाले ठीक है फिर। बस देखो आपकी इच्छा है। सरकारी वाले को जहाँ भी ले जाएंगे बेइज्जती करवा, अगर चप्पल में आया यहाँ भी आगे कहीं किसी के दोहरे लेके जाएंगे तो क्या कैसे रहेगा? देखो चोई साहब, दोनों लड़कों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान। आप एक काम करो, दोनों से एक एक करके बात करो। चलो ऐसे कर ले, कैसे ठीक रहेगा? जो समझ में आ जाए फिर आपकी उसका करवा कर लो, और बाकी उसके अलावा दूसरा जो भी होगा दूसरे का हम कहीं और करा देंगे। हमारा तो काम ही है। ठीक है चलो। चलो चोई साहब, हमारी तो हो गई, हमें थोड़ी करना है। चलो लड़के एक एक लड़के से दोनों से आराम से बैठ के बात करो, चलो जो भी समझ में आ जाए आपको। बाकी देखो लड़कों की जिम्मेदारी सब तरह से मेरी है, कोई खाता पीता नहीं है, कोई ऐब नहीं है, दोनों शरीफ हैं लड़के। ठीक है। ठीक है, तो एक एक करके पहले कौन से बात करना चाहो? अभी करते हैं। चुप बात करो, मैं भी 1 मिनट में आया। हाँ ठीक है जी, ठीक है चोई साहब। दोनों से बुढ़ा एक एक करके बात करेगा। अब पटाने की जिम्मेदारी तुम दोनों की, जोन सा पटा लेगा उसका ब्याह हो जाएगा। तो मेरा ही होना, तुम देख लो चाहे जो पटा लेगा। इसने पटा लिया बुढ़ा, अरे हो ही नहीं सकता, मैं पटाऊंगा। लोना बढ़िया दे, कपड़े देखना कपड़े से क्या हो रहा है, कपड़े से क्या हो रहा है? अच्छे में आ जाता, तमीज नहीं है तुझे, बार बार ये कह रहा कि बेइज्जती करवाएगा। बुढ़े ने नाम रखवा दिए, मेरा रिकॉर्ड खराब करवाने के लिए घूम रहा है। तो तमीज नहीं है तुझे बिल्कुल भी। कैसे पहन के आ गया कपड़े, कैसे कपड़े पहने जाते हैं रिश्ते जाने के टाइम, इतनी तमीज तो होनी चाहिए। कपड़े देखने, लौंडा देखना, सब चीज देखता आजकल लड़की वाला। कपड़े तार दूं, सब कुछ दिखा दूं सर। कपड़े ढंग के पहन के आता, देखो हम पटाएंगे। बढ़िया नेहरू जैकेट वैकेट पहन के, चश्मा बढ़िया वाला लगा के, काला चश्मा। कपड़े फाड़ दो। क्यों? बढ़िया कपड़े पहन रखे कपड़े खराब हो जाए, फाड़ रहा हूं मैं। इतने बढ़िया कपड़े पहन के घर से तैयार होकर चला लड़का, क्या कमी दिख रही है? पसंद करने लायक लड़का है। इसका ब्याह करवा दे। हाँ परेशान मत हो, बुढ़ा आराम से बात करेगा तुमसे, ठीक है ना? आराम से बात करो एक एक करके, ठीक? कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत भाई? नहीं कोई। सब मस्त मोला है, हाँ ठीक चल रहा है। अब चुप हो जाओ दोनों, चुप। आओ चोई साहब, होगी बात। बताओ पहले कौन से बात करोगे?
ठीक है भाई, पहले तो प्राइवेट वाले से बात करा दो। ठीक है जी, जाओ। ठीक है। लड़का तैयार है, बात करो आराम से जाके। चल भाई। मैं पहुंच गया ससुराल में। हमें बताओ अपने बारे में। जी मेरा नाम गौरव है, मैं टाटा कंपनी में काम करता हूँ एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। 2.5 लाख रुपए सैलरी है। ऐसे तो ना है कि 10,000 मिलते हो 2.5 लाख बता रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है, तो क्योंकि प्राइवेट कंपनी में हो ऐसे? हाँ होता है, लेकिन आप एक बार इंक्वायरी कर लेना। हाँ वो ही करने पड़ेगा। चलो दूसरे से बात कर लेते। बैठ भाई। तो साहब हो गई बात, कोई हाँ। दिक्कत तो नहीं है? ना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब दूसरे से बात। दूसरे से मिल लेंगे। चल भाई अब जब मैं पहुंचा दरवाजे पे देखे लोग लगाई और जोड़ा पकड़ने। बताओ जी, तुम्हारे अपने बारे में बताओ। जी मैं सरकारी नौकर हूँ, पता ही है तुम्हें तो। वो तो पता है, आगे और बताओ। देखो जी, सरकारी नौकरी मेरी है की, ठीक है, ठीक है। कोई कमी मेरे है नहीं। घर में मेरे लग रहे हैं गाटा सिल्ली, लेकिन कमाई की थाई नहीं है जी। बहुत कमा सकता हूँ और खूब कमा रहा हूँ। और वो जो बैठा हुआ प्राइवेट नौकरी है, आज है कल ना है, और मैं परमानेंट हूँ जी। बताओ क्या चाहिए ऐसे आज तुम्हें? जिंदगी भर थारे छोरी बैठ कर खावेगी और मजे में खावेगी जी, जितना चाहो उतना खावेगी, और तुम भी खाओगे बैठ के। गाटर से लिया और भी कुछ है, प्लॉट और कुछ है नहीं है? प्लॉट मैं कह रहा हूँ इतने प्लॉट पड़े हैं, दिखाता ना हूँ मैं। दिखाऊं कैसे? अच्छा दिखाऊंगा तो हो जाएगी, ऊपर कमाई खा रहा। छुप छुप काम करने पड़ा ये सब, समझो बात को आप। मुझे अच्छा छोड़ो, मुझे देखो आप। ठीक है चलो। पर कह तो ठीक रहा, पर अपने पहनावे को ठीक रहा। चप्पल पहन के आया यार। आज ही लो, आज ही बदल दूंगा, चिंता ना करो तुम। पर हाँ मुझे बोलिए। जो साहब दोनों से बात करी, कर ली? कोई दिक्कत परेशानी कुछ? नहीं कुछ नहीं। अब ऐसा ना, मैडम से बात करके बताऊंगा फाइनल। तो ऐसे तो ठीक है, अभी बता दो। मैडम से बात करनी बहुत जरूरी है। हाँ बिना मैडम के तो कोई काम ही नहीं हो सकता। तो जी चोई साहब फिर हम चले? हाँ, मैं फोन करके बता दूंगा। जल्दी बता दो जी, देखो बिल्कुल। रिश्ते बहुत आ रहे हैं दोनों। ना ना चिंता मत कभी करो, निकल जा, बाद में हमसे कहो। शाम तक ही बता दूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, शाम तक ही बता दियो। चलो भाई चलो। आराम से जियो भैया। ठीक है जी, ठीक है। बालक तो ठीक है, पर अब घर जाके बात करके जब बता। देखो भैया कौन से की किस्मत खुलेगी तुम्हारी। एक की तो खुलेगी जैसे, तो मेरी खुली है भाई वो पता चलेगी। ठीक है ना, चुप रहे करें जब रिश्ते के लिए जाए करें।